अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 का यूनिट 10 है हमारे पास आज के पैरेललोग्राम्स इन ट्रायंगल। पैरेललोग्राम वो शेप होता है जो कि 4 साइड वाला और 4 एंगल्स वाला क्लोज्ड शेप होता है, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों आपस में पैरेलल और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ऐसे शेप को कहा जाता है पैरेललोग्राम। तो थ्योरम ये है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है इन अ पैरेललोग्राम, यानी अगर जिसके अंदर ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एस आर जो है वो बराबर किसके होगा, पी क्यू के बराबर होगा, और एस पी जो है वो बराबर होगा आर क्यू के। ठीक है, तो गिवन ये है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, यानी पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, मतलब पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये गिवन है। एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एस पी आर क्यू ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये गिवन है। प्रूव के करना है कि भाई जो पी क्यू है वो एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ऐसा होता है कि भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, लेकिन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो मेन पॉइंट है, असल चीज़ जो उसकी आइडेंटिटी है पैरेललोग्राम की, वो सिर्फ पैरेलल होना है। कि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं और एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला बन गया है, तो फिर आप उसको पैरेललोग्राम कहोगे, यानी उसकी फिर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अपोजिट साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, एस पी और आर क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा ये कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं ये वाली, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी एंगल एस बराबर एंगल क्यू के, यानी ये एंगल एस और ये एंगल क्यू ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल आर जो है वो एंगल पी के, ये एंगल आर और एंगल पी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ें प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आप क्या करो कि एस और क्यू को ज्वाइन कर दें, एस और क्यू को ज्वाइन कर दें, डायगोनल्स को, इनकी एंगल्स को, ताकि ये एक डायगोनल बन जाए। अब देखें, इस लाइन बनाने से हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए हैं, और अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो हम प्रूव करेंगे कि साइड्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तीसरी चीज़ भी हमें प्रूव करनी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हम पहले नंबर 1 नंबर 2 वो प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस पैरेललोग्राम में ये अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये एस पी और आर क्यू जो है ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसकी वजह से ये लाइन जो है ये एक ट्रांसवर्सल के तौर पे जो है हमारे पास जो है वो शो हो रही है। यानी इस एस पी और इस आर क्यू पैरेलल लाइंस को ये एस क्यू जो है वो इस तरह कट कर रही है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको थोड़ा बनाएं, ये एस पी और आर क्यू मैंने बनाया है, तो यहाँ पे ये लाइन जो है वो एस क्यू की हो गई, ये एस पी और ये आर क्यू, और ये हो गई एस क्यू। अब इसकी वजह से यहाँ पे ये जो 2 एंगल्स बनी हैं, इनको कहा जाएगा कि भाई ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब ये जिन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पे रही, आप इनको और इनको कंपेयर करके देखें कि मैं एक इस एंगल की बात कर रहा हूँ और दूसरा इस एंगल की बात कर रहा हूँ, सही है। ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल्स होती हैं, और अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको नाम दे दें 1 का एंगल का, इसको नाम दें एंगल 2 का। आप लिख सकते हो कि भाई एंगल 1 जो है, यानी पहले आप लिखो कि भाई एस पी जो है, एस पी साइड जो है वो पैरेलल किसके है, आर क्यू के है। ये आपके पास जो है वो गिवन है, सही है। इसके पैरेलल होने की वजह से, एस पी और आर क्यू के पैरेलल होने की वजह से जो एस क्यू है वो ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 जो और एंगल 2 जो अल्टरनेट एंगल्स बन रही हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आप लिखोगे कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल 2 के। रीज़न आप लिख दें कि भाई ये अल्टरनेट एंगल्स हैं,
और ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके अलावा ये एस आर और पी क्यू ये भी आपस में पैरेलल हैं। ये एस आर और पी क्यू ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो वही एस क्यू लाइन जो है आपके पास ट्रांसवर्सल के तौर पे है। तो अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होंगी और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो जैसे कि ये तो गिवन था हमारे पास कि एस आर और पी क्यू ये दोनों पैरेलल हैं, तो वह पहले लिखते हैं भले कि एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये गिवन था आपके पास। अब इन दोनों के पैरेलल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स, मतलब इन दो एंगल्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इनको आप नाम दे दें 3 और 4 का। तो अब आप कहोगे कि भाई एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल नंबर 4 के। रीज़न वही कि भाई अल्टरनेट एंगल्स हैं ये भी। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 नाम दें इसको, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 दें। अब किसी भी दो इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास ये लॉ होता है कि एडिशन ऑफ द इक्वेशन। तो आप क्या करो कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, यानी इनकी लेफ़्ट साइड आपस में ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और बराबर के इस साइड जो है वो आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 4। रीज़न आप लिखते हो कि भाई लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इक्वेशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इक्वेशंस। आप इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से आप कर सकते हो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, आप देखें कि एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम जो है वो टोटल किस एंगल के बराबर आ रहा है, एंगल एस के बराबर आ रहा है। तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पे लिख दो एंगल एस, सही है। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है, ये दोनों मिलकर कौन सी एंगल बना रहे हैं, एंगल क्यू बना रहे हैं। तो आप लिख दो एंगल क्यू, सही है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो मिलके एंगल एस बनाती हैं, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो मिलके एंगल क्यू बनाते हैं। तो देखें ये आपके पास प्रूव हो गया कि एंगल एस जो है वो एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। ये एक चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस एस क्यू की वजह से जो दो डायगोनल्स आपके पास बन गए हैं, सॉरी दो ट्राइंगल्स जो बन गए हैं, एक ट्राइंगल आपके पास बना है एस पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास एस क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल्स की आप जो है वो करें करेस्पॉन्डेंस, कि देखें कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल उसकी एक एंगल उसकी। तो पार्ट 1 यानी पॉइंट नंबर 1 आया आपके पास, एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 4 के, और दूसरा एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ये भी आप लिख सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स की ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरा ये साइड जो है, जो कि इनकी कॉमन साइड है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, उसकी भी साइड है उसकी भी साइड है। तो तीसरी पॉइंट आपके पास आ गई, एस क्यू साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू साइड, सही है। इन दोनों पॉइंट्स का रीज़न आप लिखोगे कि अपने सवेरे जो है वो प्रूव किया हुआ है, प्रूव्ड अबव। दूसरा भी ये, तीसरे का ये है कि भाई आप लिखो कि भाई ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। अब 3 चीज़ें आ गई इनके अंदर बराबर, 2 एंगल्स और एक साइड। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स के नाम कहोगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो गए भाई कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से अब इनकी बकाया चीज़ें जो भी हैं 3, वो सारी आपस में बराबर होंगी। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगी। तो जो चीज़ें हमारे पास रहती थी प्रूव करने को, वो सारी चीज़ें इसके साथ प्रूव हो जाएंगी।
देखिए एंगल ए से एंगल क्यू आपने प्रूव किया, ठीक है ना। अब एंगल आर और एंगल पी जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये आपस में बराबर आ गए, और ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से एस पी साइड और आर क्यू साइड ये बराबर प्रूव हो गई आपके पास, और पी क्यू साइड एस आर साइड के बराबर प्रूव हो गई। तो अब आप जो भी आपके पास चीज़ें प्रूव करने को थी वो आप सारी लिखते हैं कि प्रूव हो गई हैं। रीज़न आप लिखो सबका, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तीसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी वो ये थी कि जो डायगोनल्स होंगे, मतलब एस और क्यू ये डायगोनल और पी और आर डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि ज्वाइन एस एंड क्यू, ताकि ये डायगोनल आपके पास बन जाए। एस और क्यू को आप जो है वो आपस में मिला दें, और दूसरा पी एंड आर को मिला दें, ताकि ये दोनों डायगोनल्स आपके पास आ जाएं। अब प्रूव ये करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पे, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को आप नाम दे दें ओ पॉइंट का, ठीक है। अब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस पी आर को बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, यानी ये और ये बराबर हिस्से होंगे, और ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में बराबर होगा। इसका माना होता है बाइसेक्शन, के दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो उनकी मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। यही चीज़ हमें जो है वो प्रूव करनी है। तो अब आप क्या करोगे कि दो ट्राइंगल्स को आप जो है वो करेस्पॉन्ड करोगे, उनको देखोगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। इससे पहले जो चीज़ें आपने प्रूव की हैं उनकी आप हेल्प लेंगे, कि आपने ये प्रूव किया था कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर है मिसाल के तौर पे, ठीक है। और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। अब देखें, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम टारगेट करने की कोशिश करें तो इनके अंदर ये एक एस आर साइड और पी क्यू साइड ये बराबर है, एक ये एंगल और एक ये एंगल आपस में बराबर है, और इनकी वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आसानी से हो सकते हैं इन तीन चीज़ों के बिना पे। तो ये तीन चीज़ें हमने लिख दी। दो तो हमारे पास जो हमने सवेरे प्रूव की थी वो, तीसरी ये कि एंगल एस ओ आर और पी ओ क्यू ये वाली दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास, सही है। अब दो ट्रायंगल्स जैसे ही आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनकी रिमेनिंग चीज़ें जो हैं, अब आप लिखो कि ट्रायंगल एस ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ क्यू ड्यू टू टू एंगल्स वन साइड, ठीक है ना, टू एंगल्स एंड वन साइड थ्योरम के बिना पे। अब बकाया उनकी जो चीज़ें हैं, बकाया जो भी एंगल्स हैं या साइड्स हैं वो सारी आपस में बराबर होंगी। अब ये साइड जो है इस ट्रायंगल की ओ आर ये बराबर होगी ओ पी के, और ओ एस साइड जो है वो बराबर होगी ओ क्यू के। तो आप लिख सकते हो कि जो ओ आर साइड है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ओ पी के, और ओ एस जो है वो बराबर होगी ओ क्यू के। अब जो आपने प्रूव करना था वो यहीं से प्रूव हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये आपस में बराबर है, मतलब ये पॉइंट जो है वो इन दोनों इस पूरी पी आर डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों आपने लिख दिए बराबर हैं, तो मतलब ये भी क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। इनका रीज़न आप लिखते हैं कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी आपने इनको बराबर कहा है, तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी।